यहाँ पर तो कभी भोगों की आशा से तो सुख किसी को न मिला आज तक, न मिल सकता है, न मिलेगा। भोगों की तो आशा छोड़नी ही पड़ेगी सुखी होना है तो। और जहाँ ये आशा छूटी फिर हर अवस्था में सुख है। ये 5-7 चीजें हमने ऐसी मान रखी हैं जिनका नाम दुख है हमारी भाषा में। निंदा हुई, अपमान हुआ, शरीर रोगी हो गया, धन नहीं रहा, खाने पीने पहनने का आराम नहीं रहा, लोग पूछने वाले नहीं रहे, मौत आ गई। इन्हीं सब का नाम तो दुख है ना। दुख इन सब का नाम हमने रख छोड़ा। बड़े दुखी हैं, बड़े दुखी हैं। पर ये सब चीजें जो शरीर नश्वर है उसके साथ नश्वरता के रूप में लगी हुई हैं। जिनके पास है उनकी भी रहेगी नहीं। इनका तो वियोग होगा ही, इनसे संबंध छूटेगा ही, इनका ममत्व रहेगा ही नहीं। तो ऐसी अवस्था में ये हमारा बनाया हुआ दुख है। अगर हम ये समझ लें कि हमारे भगवान ही इन दुखों का विधान करते हैं हमारे मंगल के लिए, हमारे भगवान ही इन दुखों के रूप में आकर अपना स्पर्श कराते हैं। विश्वास ही तो है। भाव पलटा कि ये चीज मन में आई, फिर ये इन चीजों का स्वागत होगा। ये रस नहीं समझ में आता कुंती वाला। एक ही श्लोक भागवत में कुंती का है, पर बड़े विश्वास का है, बड़े विश्वास का है। वो कहती है महाराज हमें तो आप जहां तहां विपत्ति दो, विपद संतु न शाश्वत। अपना नाम लिया, हम लोगों को अपने भी नहीं छोड़ा। हम जो आपके हैं न, हम सबको शाश्वत, 1-2 बार नहीं, जब जब देने की बात आपके मन में आवे कोई चीज तो विपत्ति दिया कर। विपदा संतु न शाश्वत। हम लोगों को बराबर विपत्ति मिले। कहते हैं, अब वहां एक और कहते हैं आप दे सकते हैं। कोई कहे हमारे पास विपत्ति है नहीं, कहां से दें? बोले नहीं, ये तो जगत के गुरु हैं, जगत के ईश्वर हैं, जगत की शक्ति आपके पास दे सकते हैं। तो बोले भाई विपत्ति क्यों मानती हो? हैं तो भवतो दर्शनम यस्या, उस विपत्ति में आपके दर्शन मिलते हैं। तो ये विश्वास, भगवान के दर्शन जिसमें मिले वही संपत्ति, और भगवान के दर्शनों को जो हटा दे वो विपत्ति। कह हनुमान विपद प्रभु सोई, जब तब साधन भजन न होई। जब तुम्हारा भजन नहीं होता, साधन नहीं होता, तब विपत्ति आ गई, नहीं तो विपत्ति है ही नहीं। ये इसीलिए साधक लोग जो है ना, साधक लोग ये विषयी लोगों से उल्टे मन वाले होते हैं। विषयी जहां मान चाहते हैं, साधक मान से डरते हैं। विषयी जहां स्तुति चाहते हैं, साधक स्तुति से डरते हैं, निंदा को अपनाते हैं। विषयी जहां भोग सुख चाहते हैं, वहां साधक भोग सुखों से डरते हैं कि कहीं इनमें मन न फंस जाए। कहीं अपनाना पड़ता है तो डरते डरते अपनाते हैं। जैसे कोई आदमी किसी फिसलनी जगह में जाए और वो जैसे फूंक फूंक के डर डर के पग रखे कि जरा सा फिसला कि गिरे। इसी प्रकार से कहीं भोगों में साधकों को रहना पड़ता है तो बड़े चौकन्ने रहते हैं कि कहीं फिसल न जाए। यह तो फिसलने की जगह है। जितना भी ये भोगायतन है, भोग क्षेत्र है, ये फिसलने की जगह है। बड़ी सावधानी की आवश्यकता। जरा से में भगवान की विस्मृति हो जाएगी, भोग आकर के सवार हो जाएंगे। भोग का महत्व, अभी ये दुख क्यों है? ये जो दुख है ना, ये भोगियों को देखकर सब एक से हो जाए तो दुख रहेगा? बताइए। सब राजाओं का राज गया तो अब राजा लोग बैठे हैं मजे में, और 2-1 का छीनते तो आत्महत्या कर ले। सारे जिम्मेदारों की जिम्मेदारी गई
तो सब लोग हैं, वो बात नहीं है। एक आधे के छीनते तो बड़ा अत्याचार अनाचार कहलाता हूं। इसी प्रकार भोग की महत्ता हमारे मन में है। अमुक के पास भोग, हमारे पास इसलिए दुखी। हमें कोई इतना बड़ा मकान हमारे पास झोंपड़ी नहीं, इसलिए दुखी। दुख नहीं है कुछ भी। ये जितना अमुक का इतना सम्मान, हमारा सम्मान नहीं। अमुक की बड़ी प्रशंसा संसार में होती, हमारी निंदा होती है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, तुम कान मूंद लो अपना, लोगों की तरफ मत देखो, मत सुनो। तो लोग क्या कहेंगे, अपना कह सुन करके चुप हो जाएंगे। पागल को लोग कुछ कहते हैं, कह करके अपने आप थोड़ी देर के बाद हार के भाग जाते हैं। कहां तक कहेंगे, सुनने वाले को कहेंगे। निंदा उसकी होती है जो निंदा को निंदा मानता है, प्रशंसा उसकी होती है जो प्रशंसा को प्रशंसा मानता है। नहीं तो तुल्य निंदा स्तुति मौनी संतुष्टो ये न के नचित। स्तुति निंदा में समान, मौनी खुद कोई विचार करता ही नहीं, मन में मौन है और संतुष्ट हो ये न के नचित। निंदा मिले तो, स्तुति मिले तो, अपमान मिले तो, मान मिले तो, धन मिले तो, निर्धनता मिले तो, वो ये न के नचित। कुछ भी प्राप्त हो जाए सब में संतुष्ट है, भगवान में रमता हुआ संतुष्ट है, उसी में वो रमता है। मच्चित्ता मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति तुष्यंति च रमन्ति च। भगवान में रमता है, भगवान में संतुष्ट है। उसके लिए जगत का ये स्वरूप संतोष और संतोष का कारण नहीं है। कुछ भी हो, लोग समझेंगे, जिनकी आंख जगत को देखने की है वो कहेंगे देखो भाई, बड़ा भाई राजा था बेचारा और अब भिखमंगा हो गया, बड़ा सुखी था जो कितना दुख आ गया। लोग कहेंगे, वो लोगों की उक्तियों को सुनेगा नहीं, और सुनेगा तो मन ही मन हंसेगा कि देखो ये बेचारे कितने भोले हैं कि जगत के पदार्थों में सुख दुख की कल्पना करते हैं। उसको सुख दुख नहीं होगा। जगत वाले और ये संसार का स्तुति निंदा मानापमान ये जो है ना, ये तो सब आना जाना, आने जा आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। जगत के जितने भी भोग हैं भगवान ने सिद्धांत बताया, दुख योनय, ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते। ये जितने के जितने भोग हैं सब के सब दुखों की उत्पत्ति के स्थान है। अब यही तो मोह, दुखों की उत्पत्ति के स्थान भोग उनके लिए हम लोग हैं, वो हमको मिले तब सुखी हूं। अब भगवान तो जानते हैं कितना भोला है ये, जहर पी के अमर होना चाहता है। विषय विष मांगी सठ हठी पियत विषय विष मांगी, तुलसीदास हरिनाम सुधा तजी सठ हठी पियत विषय विष मांगी। विषय रूपी जहर को मांग मांग कर पीता है। तो भगवान हंसते हैं, देखो कितना ये भोला आदमी है कि जहर है, जहर को पीकर अमर होना चाहता है, दुख को लेकर सुखी होना। जो दुख योनि भोग हैं वो सुख देंगे कहां से? तो भोगों की आस्था, भोगों की ममता, भोगों के लिए प्रचेष्टा, भोगों का संचय, भोगों की प्राप्ति, ये सब के सब दुख पैदा करने वाले, क्योंकि वो है दुख रूप। दुखालयम शाश्वतम, भगवान ने घोषणा की कि ये जगत जो है दुखालय है और अनित्य है। दुखालयम दुखालयम, इसमें तो जो सुख है वो केवल भगवान है। अगर जगत में भगवान को देखे, भगवान को पकड़ ले और भगवान के साथ मन को जोड़ ले, तब तो यहाँ दुख है नहीं, और नहीं तो यहाँ सुख है नहीं। जगत के दो ही रूप हैं, मिला जुला हुआ नहीं है। हम जिसको सुख मानते हैं वो भी दुख ही है। तो या तो जगत दुख रूप है भयानक, सुख आवेगा दुख लेके ऐसा कहीं ये चीज चली न जाए, कहीं दूसरे के ज्यादा ना हो जाए, दुख रहेगा। और यो चले जाने में दुख है ही। तो या तो जगत दुख रूप है
और यह भोग पर आस्था मिटी, भगवान में विश्वास हुआ, तो जगत भगवान की लीला होने के कारण से नए नए दृश्य आवेंगे। पर देख देख राज्य में कितना अच्छा खेल खेलता है। अभी बाघ बन के आ गया, और अभी बादल बन के आ गया, अभी तूफान बन के आ गया, और अभी सूरज बन के आ गया, अभी सुख का नाम धर के आ गया, दुख का नाम धर के आ गया। कैसा लीलामय, कैसी कैसी लीलाएं करता है। तो लीला दुख और मौज में रहो तो ये दुख नहीं रहेंगे, दुख सब लीला बन जाएंगे। तो पक्की बात और सच्ची बात यह है, हम लोग सब मोह में पड़े हुए हैं। सत्संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं, पर हमारी दृष्टि जो है वो तमाम भोगों पर लगी हुई है। ये ऐसा हो तो काम बने, ऐसा हो तो काम बने, यूं करते करते मर जाएंगे। मर रहे हैं ना लोग हमारे सामने, यूं करते करते मरे। ये अवस्था नहीं हुई, ये होनी चाहिए थी। इसी उधेड़ बुन में लगे हुए अनेक चित्त विभ्रांता, मोहजाल समावृता, चिंता में प्रमेयांत पढ़ियांतों का श्रुता, मरने के अंतिम क्षण तक चिंता रही और उसी में मर गए। ये कर लेंगे, ये किया नहीं, ये करना है, ऐसा होना चाहिए, उसको ऐसा करना चाहिए, ये हुआ नहीं, ये करके छोड़ेंगे, इतना और कर लेंगे, बस यही इदम अद्यमया लब्धम इमं प्राप्स्ये मनोरथम इदमसिदमपि में भविष्यति पुनर्धनम। फिर धन होगा। असो में हत शत्रु भनिष्य चापरानपि ईश्वर हो मम भोगी सिद्ध बलवान सुखी। बस ये हमारा प्रमाद का भरा हुआ बकवाद, चाहे बोल के करें चाहे जीवन से करें, इसी बकवाद में हम लगे हुए और इन्हीं चिंताओं से घिरे हुए मर जाएंगे। बस मरे कि बोले अब तो कुछ नहीं, अब गया समाप्त हुआ, अब उससे क्या बैर, फिर लोग बैर छोड़ देंगे, अब उससे क्या बैर करना है, मरा गया। और अब प्रेम करके भी क्या करें, वो तो मर गया। कितने दिन रोए उसके वास्ते बैठे बैठे। बस जगत उसे भूल गया, वो जगत से अलग हो गया। ये दशा तो होनी वाली है। तो फिर दुखों की कल्पना, सुख की कल्पना करके और भोगों पर विश्वास किया, जीवन भर दुखी रहे। तो ये बात सोच करके धारण कर लेने की है कि भोगों की आशा कभी सुखदायिनी हो ही नहीं सकती, क्योंकि भोगों में सुख है ही नहीं। और भगवान पर विश्वास हुए बिना भोगों की आशा मिटती नहीं। और भगवान पर विश्वास होते भगवान की शरणागति हो जाती है, और शरणागति प्राप्त होने पर सारा जिम्मा भगवान ले लेते हैं, यहाँ का वहाँ का। और भगवान ने जिम्मा लिया, हम निश्चिंत और निर्भय हो जाते हैं। यहाँ निश्चिंत निर्भय रहे और भगवान की गोद में रहे, भगवान अपनी गोद में अपने साथ रखेंगे, चाहे जहाँ ले जाए, मंगल ही मंगल। ये परम सुंदर चीज है। तो ये हम अपने जीवन में लाएं, तब तो भाई जीवन हमारा सार्थक है। और नहीं तो ये जीवन तो काल मानता नहीं। ये काल जो है ये भगवान ही काल स्वरूप है, अनादि है। जब सृष्टि होती है तो पहले भगवान काल का स्मरण करते हैं। एक को हम बहुश्याम है, काल न हो तो बहुत कहाँ हो। काल जो है ये भगवान का स्वरूप, और ये काल निरंतर चलता है। काल कभी रुकता नहीं, कभी नहीं रुकता। सब चीज रुक जाएंगी, काल नहीं रुकेगा। समय बीतना नहीं बंद हो। तो ये काल देवता तो रुकेंगे नहीं, मौत आई जाएगी। चाहे हम रोते रहें, चाहे हंसते रहें, चाहे अपने मन में कलपते रहें और चाहे मन में संतोष करके रहें, काल को मानेगा नहीं। और यूं बस मृत्यु आ जाएगी। मृत्यु आई कि यहाँ का सब समाप्त होगा। हम पहले कहीं थे ना, किसी न किसी जगह तो थे ही। कोई न कोई, चाहे कुत्ते बिल्ली हो, चाहे आदमी हो, चाहे देवता हो, हमारा परिवार भी होगा ही। आज हमको उसकी चिंता है क्या? आज उसका स्मरण करते हैं क्या? और कोई अगर हमसे कहे भी, बता भी दे तुम्हारा वो परिवार है, बोले भाई होगा अब तो ये है, वो तो जब था तब था, अब उसकी चिंता अब इसकी चिंता है। पर यही हाल तो यहाँ भी होगा। यहाँ जब मर जाएंगे तो जैसे उसको भूल गए थे, इसको भूल जाएंगे, संबंध टूट जाएगा। तो इसलिए ये संबंध पहले से तोड़ के भगवान से जोड़ लें और भगवान के नाते इसकी सेवा कर।
तो सेवा करने में आपत्ति नहीं, पर भोगास्था करके, भोगों में विश्वास करके, भोगों की प्राप्ति में सुख दुख की कल्पना करके हम यदि रहेंगे तो जीवन में तीन चीज मिलेगी, तीन चीज मिलेगी, अशांति, दुख और पाप। भोगों की आस्था वाले जीवन में तीन चीज अवश्यमेव रहती है। निरंतर अशांत चित्त अशांत रहता है, और अशांत है तो अशांत से कुछ सुखम, दुख रहता है, और भोगों की आस्था मन में है तो पाप बने बिना रहते नहीं। तो भोगों पर विश्वास अगर करें, हम करते रहें, तो ये तीन चीज हमारे जीवन में ये सब देख ले हैं कि नहीं। जहां जहां भोग पर विश्वास है वहां वहां पर अशांति और दुख है ही, और वहां वहां पर किसी किसी रूप में थोड़ा बहुत पाप बनता ही है। ये हमारे जीवन का सबका अनुभव है, हमारा तो अनुभव है, औरों का अनुभव तो बड़ी अच्छी बात है। भोगों पर आस्था, भोगों पर विश्वास, भोगों की आसक्ति है यदि, तो अशांति, दुख और पाप तीन चीज उसको मिलेंगे, और फल होगा इसका आगे जाकर के नरके नियतम वासो। ये भगवान ने साफ शब्दों में कहा, पतंति नरकेषु च प्रसक्ता काम भोगेषु पतंति नरकेषु च। जो काम और भोग में आसक्त हैं वे शुचि नरकों में गिरेंगे। ये जीवन का परिणाम। और नहीं, भगवान में आस्था करो, भगवान पर विश्वास करो, शरणागत हो जाओ, तुरंत अशांति मिट जाएगी, तुरंत दुख मिट जाएंगे, और जीवन में पाप होगा नहीं, सब भगवान की सेवा होगी। यहाँ सुख से रहे, शांति से रहे, निष्पाप रहे, और फल होगा भगवान के चरणों की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति, बोध की प्राप्ति, भगवान के दिव्य लोक की धाम की प्राप्ति, सेवा की प्राप्ति, कुछ भी कहो। ये दोनों चीज हमारे सामने है, और दोनों चीज हम मानव देह में ही कर सकते, और करने की हमें शक्ति भगवान की दी हुई है। अब अपना विचार, अपनी रुचि, अपनी इच्छा, अपना ज्ञान ये काम आता है, तो जिसको जो रुचे सो करे। हरिओम। भोगों की आशा से दुखों की प्राप्ति, इस विषय का यह व्याख्यान आज मिति आश्विन कृष्णा षष्ठी वार शनिवार विक्रम संवत 2015 तदनुसार तारीख 4 अक्टूबर 1958 को प्रातः पूज्य श्री भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार द्वारा गीता गार्डन गोरखपुर में दिया गया।